हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी हमारी क्लासें चल रही है बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से रिलेटेड। पहले वीडियो में हमने किस तरीके से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में मार्क डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके बारे में चर्चा की। कुछ एक प्रश्नावलियाँ हम पढ़ लें तो उन्हीं से ही हम अपने अच्छे मार्क्स बना सकते हैं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकते हैं। जो प्रश्नावली बताई थी 19 नंबर प्रश्नावली सड़क सुरक्षा, उसके 1 से 4 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अब इस वीडियो में उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो नेक्स्ट हमारा 1 नंबर का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि लयबद्ध क्रम में 19, 20 व 21 को गिनने में कितना समय लगेगा। यानी कि ये सिर्फ एक ही शब्द का इसमें आंसर आएगा। और ज़्यादातर जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, चाहे वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो चाहे मेन मैथ्स का पेपर हो, उसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। तो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसके आंसर में हम लिखेंगे, सेम लाइन लिखनी है कि लयबद्ध क्रम में 19, 20, 21 को गिनने में कितना समय लगेगा। तो इनको गिनने में लगता है 1 सेकेंड। हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में भी 1 सेकेंड का समय लगेगा। क्लियर है? सिर्फ एक शब्द में ही इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अगले 2 क्वेश्चन है वो एक फॉर्मूले से रिलेटेड है। या तो सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है या उस फॉर्मूले बेस पर कुछ संख्याएं दे दी जाएगी और उसका आंसर आपसे पूछा जाएगा। तो सड़क सुरक्षा में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रुकने की दूरी, तो वो है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। क्लियर है? ये तो सीधा फॉर्मूला है कि रुकने की दूरी और जो है वो प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा कि या तो आपको इस तरीके से दे के एक हटा दिया जाएगा या सीधा ही पूछ लिया जाएगा कि रुकने की दूरी का सूत्र लिखिए। तो अगर इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखें तो रुकने की दूरी का सूत्र लिखो। तो रुकने की दूरी का सूत्र होगा इसका आंसर, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ये इसका आंसर होगा। और दूरी किस में नापी जाएगी? मीटर में। प्रतिक्रिया दूरी भी किस में होगी? मीटर में। और अवरोध दूरी भी किस में होगी? मीटर में। किलोमीटर में भी हो सकती है। कहने का मतलब इन तीनों की इकाई सेम ही होगी। अगर वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है या किलोमीटर में है, जो भी है, तो ज़्यादातर ये किस में आएगी? मीटर में। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखेंगे। अब मैंने कहा था कि या तो इस क्वेश्चन फॉर्म को जो पूछेंगे तो इसका सिर्फ फॉर्मूला पूछेंगे या इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे दिया जाएगा कि यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर व अवरोध दूरी 1 मीटर हो तो रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए। ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? यही वापस से सेम फॉर्मूला लिखेंगे और इस फॉर्मूले में ये जो मान दिए हुए हैं वो हम लिखेंगे। तो रुकने की दूरी बराबर, वापस से ये फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में क्या लिखना है हमें? प्रतिक्रिया दूरी क्या है? 2 फॉर्मूला लिखने के बाद, और अवरोध दूरी इस जगह वापस से लिखेंगे तो अवरोध दूरी है 1। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 मीटर क्या आ जाएगी? रुकने की दूरी। तो ये इससे रिलेटेड सूत्र और उससे रिलेटेड। तो इससे पहले का जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें तो क्या था कि रुकने की दूरी हमें बतानी थी, लेकिन वैसा ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसमें क्या पूछा गया है कि कुल रुकने की दूरी हमें बतानी है। अब इस फॉर्मूले और उस फॉर्मूले में क्या फ़र्क है? तो एक क्वेश्चन के रूप में इसको भी लिखिए कि कुल रुकने की दूरी का सूत्र लिखिए। अब दोनों फॉर्मूलों में क्या फ़र्क है उसको ज़रूर नोट करना, क्योंकि ज़्यादातर इन दोनों फॉर्मूलों में क्या होती है? गलती हो जाती है। क्योंकि इससे रिलेटेड एक सारणी का क्वेश्चन आपकी बोर्ड की किताब में दिया हुआ है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो इस सूत्र को अच्छे से समझना है। कुल रुकने की दूरी, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? प्रतिक्रिया दूरी गुणा
उसमें हमने क्या लगाया था, प्लस, और इसमें हमें क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, गुणा पीछा करने की दूरी। उसमें तो था अवरोध दूरी और इसमें क्या है, पीछा करने की दूरी। तो अब पीछा करने की दूरी है, ये किस में नापी जाएगी और प्रतिक्रिया दूरी किस में नापी जाएगी, तो प्रतिक्रिया दूरी नापी जाएगी मीटर में, और पीछा करने की दूरी है कि कितने सेकंड तक एक कार ने या एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी का पीछा किया। तो पीछा करने की दूरी को किस में लिया हमने, सेकंड में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, तो नेक्स्ट हम उसे इस सूत्र से रिलेटेड अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले पे बेस है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक टेबल दी गई है और कुछ उसमें ये जो नंबर है वो मिसिंग है, इनको फिल करना है। तो हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि सारणी में रिक्त स्थानों की गणना करनी है। तो यहाँ ये फॉर्मूला आया हुआ है, कुल रुकने की दूरी, ये कुल रुकने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी, ये प्रतिक्रिया दूरी, और पीछा करने की दूरी, तो वो क्या होगी, गुणा, यानी कि इन दोनों में हमारे क्या हो रही है, गुणा हो रही है। बस यानी कि ये अगर फॉर्मूला हमें याद है तो हम ये सारणी से संबंधित प्रश्न सारे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्योंकि मेन जो आपकी ये 19वीं प्रश्नावली है सड़क सुरक्षा, उससे संबंधित ये किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, और पिछले बोर्ड के एग्जामों में जो 10 साल के पेपर है उसमें ये आया हुआ भी है। तो हम देखते हैं कि पहली तो ये पूरे नंबर फिल है, पूरे भरे हुए। तो हम क्या देखते हैं, मैंने कहा था इन दोनों की सूत्र में देख रहे हैं गुणा हो रही है, तो 9 की 2 से गुणा हुई तो क्या आया, 18। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 18 है और यहाँ 54 है, ये कोई संख्या यहाँ मिस है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है इन दोनों की गुणा होगी, तो हम 18 को किससे गुणा कराएं कि 54 आ जाए। तो हम 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 बार अगर पढ़ेंगे तो 18 तिया 54, तो हमें सीधा गुणा करने से ही पता चल गया कि ये 54 आएगा। अगर कोई संख्या बड़ी होती, जैसे मान लो इसके अलावा और कोई बड़ी संख्या होती और हम पहाड़ा पढ़ के नहीं ज्ञात कर सकते थे कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो अगर दो संख्याएं हमें पता है, यहाँ हमें संख्या का पता नहीं और हमें यहाँ क्या लेके आना है, 54, तो हम ये जो संख्या अज्ञात है उसको क्या मान लेते हैं, x, और x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ जो भी संख्या उसका उस साइड क्या दे देते, भाग दे देते। तो जैसे ही 54 में 18 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिक्त स्थान, उसमें हम देखते हैं कि 4 की गुणा किससे करवाएंगे कि 108 आ जाए। तो हमको इतनी बार पढ़ा तो पढ़ेंगे नहीं कि 108 आ जाए, तो हम इसमें क्या है, यही वाला फॉर्मूला यानी कि यही जो प्रोसेस है इसमें यूज लेंगे कि हमें लेके तो क्या आना है 108, और 4 की गुणा किससे करवाएं कि 108 आ जाए। 108 लेके आना है बराबर में, क्योंकि इन दोनों फॉर्म की गुणा हो रही है, इसको मैंने क्या मान लिया, x गुणा 4 या 4 गुणा x। अब मेरे को सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, तो 4 का क्या दे देंगे, इधर भाग दे देंगे। तो 108 में जब 4 का भाग देंगे हम तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 2 शेष रहे जिससे क्या हो गया 28, और 4 सत्ते 28, तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ 27, यानी कि इस रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे 27। तो इस तरीके से 2 नंबर में ये टेबल भी पूछी जा सकती है कि जो जो खाली स्थान है इनको हमें भरना है। तो इनको भरने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी ये 2 क्वेश्चन हमें ज़रूर याद होने चाहिए। तो 1 नंबर में तो ये क्वेश्चन आ सकता है और 2 नंबर में ये सारणी भरने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि वाहनों के चालान कटने के क्या कारण है। अगर 1 नंबर में पूछे तो कोई 2 कारण पूछ लेंगे, या ज़्यादा नंबर में पूछे तो कारणों की संख्या दे देंगे, जैसे 5 कारण लिखिए या 4 कारण लिखिए। तो ये कारण लगभग सभी को पता होते हैं। तो हम चालान कटने के आप सबने देखा होगा कि रोड पे किन किन वजहों से चालान कटते हैं। सबसे पहले कारण में लें तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमने 2 व्हीलर पर जा रहे हैं, यानी 2 पहिया वाहन पे जा रहे हैं, तो हमारे पास
सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, हेलमेट लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा कारण, अगर 4 व्हीलर है, 4 पहिया वाहन है जैसे कार है, तो उसके लिए हमारे क्या है, ड्राइविंग जो कर रहे हैं या साथ में जो भी सवारी बैठे हैं उन सब के लिए क्या होना चाहिए, सीट बेल्ट लगा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा तीसरा कारण हम देखें तो मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। तो तीसरा कारण, मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए ड्राइविंग करते वक्त। चौथा कारण ले हम तो ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो शराब पीकर गाड़ी चलाना भी क्या कारण हो सकता है, चालान कटने का कारण हो सकता है। और कारणों में हम लें तो गाड़ी के जो भी कागजात हैं जैसे आरसी है या नंबर प्लेट है, वो सब लगी हुई होनी चाहिए। आरसी और लाइसेंस हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा जो पीयूसी है, यानी कि जिसका हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, पीयूसी क्या था, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, तो वो भी हमारा बना हुआ होना चाहिए कि हमारी जो गाड़ी है, जो हमारा व्हीकल है, वो प्रदूषण नहीं फैला रहा है, उसका जो प्रदूषण है वो एक मानक स्तर के अंदर ही है। तो ये कुछ कारण मैंने बताए जिसके कारण क्या हो सकता है, चालान कट सकता है। तो ये कारण मैंने ओरल बता दिए हैं, आप खुद लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और ये 3 नंबर में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी कार से पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे सिग्नल को क्रमशः 3, 8, 13 व 18 सेकंड में पार करती है कोई कार, तो 20वें सिग्नल को पार करने में कितना समय लेगी। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पहले, दूसरे, तीसरे सिग्नल को इसने पार किया है तो क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी बन रही है जिसको हम एपी लिखते हैं। तो समांतर श्रेणी लिख देते हैं। कौन कौन सी बन रही है समांतर श्रेणी, तो हम लिखें 3, 8, 13 और 18। इस तरीके से ये इतना समय लेती है। अब हमें क्या पता चला कि ये समांतर श्रेणी है, तो हम प्रत्येक 2 अंकों के बीच का अंतर निकाल के देखेंगे तो हम देखते हैं कि सभी जगह अंतर क्या है, समान है। तो 3 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। फिर इन दोनों में देखेंगे कि 8 में 5 जोड़े तो 13, 13 में 5 जोड़े तो 18, यानी सभी जगह अंतर समान है। तो ये क्या हो गई, एक समांतर श्रेणी हो गई। अब इस श्रेणी में हमें क्या करना है कि 20वें सिग्नल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, इसका सार्व अंतर। सार्व अंतर को दर्शाते हैं डी से, जो कि क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 8 और a1 कितना है, 3। तो कितना आ गया हमारे पास, सार्व अंतर 5 आ गया। इसके अलावा हम और क्या लिखें, प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि a। तो a कितना है, 3। तो दूसरा हमने मान ज्ञात कर लिया प्रथम पद का। इसके अलावा n का मान, तो n का मान कितना है, कितने पद पूछे इसने, 20वें सिग्नल का, तो 20 मान आ गया n का। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि 20वें सिग्नल को पार करने में कितना समय लगा, यानी nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में nवें पद का क्या सूत्र होता है, a प्लस n-1 और गुणा में d। अब इस फॉर्मूले में ये जो सारे हमने मान निकाले हैं ये सारे वहाँ भर देंगे। तो a 20 का मान हमें निकालना है। a हुआ पहला पद जो कि है 3, n है 20 माइनस 1 और d क्या है 5। d का मान अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया, इसको सॉल्व कर लो और a 20 का हमारे पास मान आ जाएगा। तो कितना आता है, 3 प्लस 20 में से गए 19 और 19 की 5 से गुणा करवाएंगे तो 19 5 95, 95, 95 में 3 जोड़े तो 98 सेकंड, यानी कि कितना समय लगेगा हमें, 98 सेकंड लगेंगे।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम डायग्राम बना के थोड़ा सा इजी कर लेंगे। ये कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे एक पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कि मान लो अगर ये इस तरीके से 12 मीटर ऊंचा कोई पोल है, इस पे इस जगह मान लो ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो अब ये क्या कह रहा है कि पोल के शीर्ष से 17 मीटर दृष्टि रेखा, कौन सी दूरी बताइए इसने, 17 मीटर दृष्टि रेखा, यानी कि ये सड़क पर देखेगा तो इस धरातल से, जमीन से ये जो दूरी हमने इस जगह मिलाई तो ये कितनी है, 17 मीटर। जब हमने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन किए थे तब हमने इसको क्लियर कर दिया था कि दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट क्या होती है। तो ये दृष्टि रेखा दूरी कितनी बताई है, 17 मीटर। अब क्या पूछ रहा है कि यातायात देख सकता है, पोल के द्वारा कितना क्षेत्रफल देखा जाता है। तो ये जब इतनी ऊंचाई पे इस पोल पे ये सीसीटीवी कैमरा लगा है तो ये यहाँ से लेके चारों ओर घूमेगा, तो चारों ओर घूमेगा तो इसके चारों ओर ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। यानी कि इस पूरे वृत्त वाले एरिए में ये पूरे क्षेत्रफल के यातायात को देख सकता है। तो हम क्या निकालेंगे, इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो वही क्या होगा इसका आंसर कि ये चारों ओर कितना क्षेत्रफल देख सकता है। तो ये उस पूरे क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो गई। हमें सबसे पहले ये त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। अब ये त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखते हैं कि ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आधार आ जाएगा। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसको नाम दे देते हैं या सीधा हम लगा देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कितना है, 17, लंब हमारे पास कितना है, 12 और आधार कितना हमने मान लिया है, x का स्क्वायर। अब 17 का वर्ग कितना होता है, 289 बराबर 12 का वर्ग 144 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब हमें x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 289 माइनस 144, इस साइड क्या रह गया, x स्क्वायर। तो इसको हम घटा देंगे, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 4 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1। ये मान किसका आ गया, हमारे पास x स्क्वायर का मान आ गया। अब हम चाहें तो इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ इस जगह हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ क्या है, ये x है तो पाई x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर का मान क्या करेंगे, हम इस जगह रख देंगे। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x स्क्वायर का मान रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि जहाँ तक ये सीसीटीवी कैमरा पूरे यातायात को देखता है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान होता है 22/7, x स्क्वायर का मान हमने समीकरण 1 से क्या रख दिया, 145। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो इसको काट के 22 से गुणा करवा दो या फिर इन दोनों की गुणा करवा दो और 7 का भाग दे दो। तो 22 की हम गुणा करवाएंगे इससे तो मान भर देंगे हम, उसके बाद 22 की गुणा किससे कराएंगे, 145 से। तो 22 की गुणा 145 से कराई तो हमारे पास आया 3190 और फिर इसमें भाग देना है हमें 7 का। तो अब 7 का भाग देंगे तो 7 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 31 से छोटी संख्या है तो 7 चौक 28, कितने शेष रहे
3, फिर अगला क्या हो जाएगा, 9 लगने से 39, तो 7 पंजे 35, फिर क्या शेष बचा 4 और इसके आगे 0 लगेगा तो 40, फिर 5 बार फिर से पढ़ेंगे तो आएगा 35, क्या शेष रहा 5, अब भाग आगे जाएगा नहीं तो दशमलव लगा के 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 50, फिर भाग देंगे तो 7 का बड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 49, एक शेष रहा, फिर 0 लगने से 7 एकम 7, तो हम दशमलव के 2 संख्या तक ही भाग देंगे तो हमारे पास ये क्षेत्रफल आ गया 455.71 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस क्षेत्रफल, इस एरिया तक ये सीसीटीवी कैमरा जो है वो इस क्षेत्रफल को देख सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा गया है और पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लगभग सेम ही क्वेश्चन है, बस इसकी थोड़ी सी संख्याएं चेंज हुई है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन का ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, ये जो कुछ सूत्र लिखे हैं उन्हीं को वापस से सेम रखा है। क्वेश्चन क्या है कि 8 मीटर ऊंचे पोल पर, तो अब हमें ये पोल की दूरी कितनी लेनी है 8 मीटर। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और पोल के शीर्ष से दृष्टि रेखा की जो दूरी है वो 17 मीटर सेम है और इस बार भी क्या पूछा गया है क्षेत्रफल। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। तो कर्ण है हमारा 17 का हमें क्या निकालना है वर्ग बराबर लंब इस बार कितना है 8 और आधार हमने कितना माना है x, जो कि हमें ज्ञात करना है। 17 का वर्ग होता है 289 बराबर 8 का वर्ग होता है 64 प्लस x स्क्वायर। 289 इधर है, 64 इधर है, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस में। 289 माइनस 64 बराबर x स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों को घटा देते हैं, 9 में से 4 गया तो 5, फिर 8 में से 6 गए तो 2 और ये 2 का 2, तो x स्क्वायर का मान आया 225। आप चाहो तो इसका स्क्वायर अंडर रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यही मान x स्क्वायर का मान ही हमें इस क्षेत्रफल वाले सूत्र में लिखना है। क्योंकि जब ये सीसीटीवी कैमरा इस दृष्टि रेखा से यहाँ तक देख पा रहा है तो ये चारों ओर तरफ जब इस तरीके से घूमेगा तो ये क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा और उस वृत्त की त्रिज्या क्या है x, और जब भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो सूत्र लगेगा पाई r स्क्वायर, r है x तो पाई x स्क्वायर। तो समीकरण 1 से वापस से x का मान रख देंगे, तो पाई का मान रखा तो 22/7, x स्क्वायर का मान रखा तो वो है 225। तो इस तरीके से इन दोनों की गुणा करवाएंगे और 7 का भाग देंगे। तो 7 में इसकी गुणा करा दें तो 22 का पढ़ा 5 बार पढ़ा तो 22 पंजे 110 का 0 हासिल लगी 11। 22 का पढ़ा 2 बार पढ़ा तो 22 दूनी 44, 44 में 11 हमने जोड़े तो आगे 55, 55 का 5 हासिल लगी 5 हासिल 5। अब 22 का पढ़ा फिर से 2 बार पढ़ेंगे तो 22 दूनी 44, 44 में 5 जोड़े तो 49। अब भाग देना है 7 का, तो अब इस पूरे में हम 7 का भाग देंगे। तो 7 का जैसे ही हम भाग देते हैं, हम देख रहे हैं 2 अंक लेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे 7 का पढ़ा 7 बार, कुछ भी शेष नहीं रहा। अगला अंक उतारा 5 क्या है 7 से छोटा है तो भाग टूट गया। जैसे ही भाग टूटता है तो हम क्या लगाते हैं यहाँ 0 और अगला अंक उतार लेते हैं, तो ये अंक भी हमने उतार लिया। अब देखते हैं कि कितनी बार भाग जाएगा, तो हम देखते हैं कितनी बार भाग जाएगा 7 बार। क्या शेष रहा, 1 शेष रहा। अब आगे भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने से क्या आ जाएगी, 1 0 आ जाएगी। तो कितनी बार भाग देंगे, 1 बार, 7 एकम 7, कितने शेष रहे 3 और अगला दशमलव के कारण अगला 0 लगेगा तो 7 चौक 28। तो इस तरीके से जब हमने भाग दिया तो हमारे पास भागफल आया 707.14 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये सीसीटीवी इतना क्षेत्रफल का एरिया
देख सकता है। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे और 2016 और 17 के एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं जिनको हमने सॉल्व किया। तो इसी के साथ जो ये वीडियो फर्स्ट और सेकंड है इस पे हमारी ये जो प्रश्नावली 19 है उसमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो अगली हमारी इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है 18 नंबर प्रायिकता, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं अगले वीडियो में आपको करवाऊंगी।